कैसे हैं आप सभी? पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और आप लोग किसी भी तरह के स्कैम में ना फंसे। क्राइम की दुनिया में कोई आपको ना ठगे, इसको लेकर अलग अलग तरह की क्राइम की स्टोरीज जो है जो आपको अलर्ट कर सके, ये हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आज एक बेहद ही चौंकाने वाले स्कैम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो जाने अनजाने इस तरह के क्राइम में, इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है। बात कर रहे हैं हम डेटिंग ऐप की। आजकल दोस्ती करने के लिए अकेलेपन में खास तौर पे यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां कम उम्र के और कई बार ज्यादा उम्र के भी, वो लोग सोशल मीडिया ऐप पर, डेटिंग ऐप पर लॉगिन करते हैं, किसी भी अनजान लड़के लड़की से दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन यही दोस्ती कई बार उनके लिए बेहद भारी पड़ जाती है। ताजा मामला है गाजियाबाद का। असल में गाजियाबाद हो, दिल्ली हो या और भी एनसीआर और आसपास के इलाके हो, एक इस तरीके का स्कैम चल रहा है जिसमें आपकी डेटिंग ऐप पर किसी से दोस्ती होगी। मान लीजिए आपकी दोस्ती हुई, एक लड़की से आपने बातचीत की, नंबर शेयर हुए और आप लोगों को लगा कि आपकी दोस्ती हो गई है, अब आपको मिलना चाहिए। इसमें आपने भरोसा कर लिया, भरोसा आपने किया, लेकिन जो सामने वाला शख्स है जिसको आप नहीं जानते, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो आपको बोलेगा कि चलिए मुलाकात करते हैं। आप भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आप अपने दोस्त से या जो आपकी सहेली है उससे मिलने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो सामने वाला शख्स है वो आपको कहता है कि हम आपको उस रेस्टोरेंट में मिलेंगे। पर्टिकुलर एक जगह और रेस्टोरेंट का नाम बताया जाता है और आपको भी लगता है कि इसमें क्या दिक्कत है। आप चले जाते हैं, आपको लगता है कि जो भी बिल आएगा 500-1000 रुपए का खाने पीने का, आप वहां पर बिल चुकाएंगे, आपकी बातचीत होगी और आप हंसी खुशी वहां से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इनके जाल में फंस रहे हैं। असल में ताजा मामला कौशाम्बी इलाके का है। दिल्ली का एक रहने वाला शख्स जो कि गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर के आसपास रहता था, उसकी एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद जब बातचीत हो जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, उसके बाद वो लड़की कहती है कि ये काम करो, आप मिलने के लिए गाजियाबाद आ जाओ और कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में एक कैफे है और कैफे में हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। लड़का भी बहुत खुश होता है, वो सीधा पहुंचता है कौशाम्बी और कौशाम्बी पहुंचने के बाद वो लड़की उसको एक कैफे में लेकर चली जाती है। कैफे में लेके जाती है, उसका नाम भी हम आपको बताते हैं कैफे का, टाइगर कैफे, क्योंकि अब वो पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुका है। वहां पर लेकर जाती है, ये लोग खाने पीने का कुछ सामान मंगवाते हैं और जब सामान मंगवा लेते हैं, जब बिल की बारी आती है तो जितने का वो खाना होना चाहिए उससे 5 से 6 गुना ज्यादा पैसों का बिल बनाकर दे दिया जाता है। लड़का उसका विरोध करता है, लड़का कहता है कि ये इतना ज्यादा बिल कैसे है। इस बात पर लड़के को पीटा जाता है, उससे कहा जाता है कि चुपचाप पैसे दे दो। उसको बंधक बना लेते हैं लड़के को। लड़का किसी तरीके से अपने दोस्त को कॉल करता है, पुलिस आती है और फिर पता है क्या चलता है? पता ये चलता है कि जिस लड़की से उसने दोस्ती की थी डेटिंग ऐप पर, वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि इसी कैफे के मालिक से जुड़ी हुई लड़की थी और एक रैकेट चल रहा था। एक ऑनलाइन ऐप है टिंडर करके, वहीं से मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया था। डेट पे उसने मुझे कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन में बुलाया। फिर जब वहाँ पहुँचा तो कहने लगी कि वेव सिनेमा पे आ जाओ। फिर मैं वेव सिनेमा पे गया, वहीं से वो मेरे को एक कैफ़े है टाइगर कैफ़े करके, वहीं काफ़ी जंगल सी में है, वो वहाँ ले गई। वहाँ देखा मैंने कि हम दोनों के अलावा और कोई नहीं थे, 4-5 लोग थे, खाली कैफ़े नहीं थे, बदमाश टाइप के लग रहे थे मेरे को। खैर जो भी है, उसके बाद उसने लड़की ने ऑर्डर करना शुरू किया, खाना वगैरह मंगाया, ड्रिंक्स मंगा ली उसने। ये सब थोड़ा अजीब सा तो लग ही रहा था कि मतलब फर्स्ट डेट पे ऐसे कौन ड्रिंक वगैरह मंगाता है। पर उसके बाद खैर जो भी है, ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करी, आई, मतलब बिल वगैरह मंगा लिया। बिल देखा तो 16,500-17,000 रुपये का बिल था। उसमें देखा एक रेड बुल के 3800 रुपये लगा रखे थे उन्होंने। पूरा बिल फर्जी था। मैं समझ गया मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे लगा ये सब भी, ये लड़की वगैरह भी इन कैफ़े वालों के साथ मिली हुई है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने फिर अपने दोस्त को लोकेशन वगैरह भेजी, मैसेज वगैरह किया। वो इतने में ये लोग मेरे से बार पैसे की डिमांड करने लग गए कि ऐसे जाने नहीं देंगे, यही करने देंगे। मेरे को बंधक बना लिया, मेरे से 50,000 रुपये मांगने लग गए वहाँ पे। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हेल्प का मैं वेट करने लगा। कुछ देर बाद पुलिस आई, मामला अभी भी दर्ज है और कार्रवाई हो रही है। पुलिस के मामले में काफ़ी कॉपरेटिव है, काफ़ी सहयोग कर रही है। 5 लड़कियां गिरफ्तार की हैं इस कैफे से। आपको काफी हैरानी होगी, 5 लड़कियां, उनका काम ये था कि डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाओ, लड़कों से दोस्ती करो, उन्हें मिलने के लिए अपने कैफे बुला लो और जब आप कैफे बुलाओगे तो जो भी आप सामान ऑर्डर कर रहे हैं खाने पीने के लिए, उससे 5 से 6 गुना ज्यादा, मान लीजिए कि आपका बिल आना चाहिए 3-4 हजार का, तो आपको 20-25 हजार 35 हजार का बिल थमा दिया जाएगा। आप मना करेंगे तो आपकी पिटाई होगी, झूठे केस में फंसाने की आपको साजिश रचेंगे, आपको डराएंगे। और ऐसे कई सारे विक्टिम्स हैं
जो शर्म के वजह से या समाज की वजह से ये बात किसी को बता भी नहीं पाते, चुपचाप पैसे देकर चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली के इस लड़के ने बहादुरी दिखाई, उसने अपने दोस्त को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस समझ गई कि क्या ये पूरा का पूरा रैकेट है। जो टाइगर कैफे था उसके मालिक समेत 3 तो लड़कों को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में। इसके अलावा इसी कैफे से जुड़ी 5 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इस कैफे से जुड़ी हुई थी, लेकिन डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों को फंसाती थी और फिर वो ठगी का उन्हें शिकार बनाया जाता था। ये केवल गाजियाबाद कौशाम्बी का मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले दिल्ली में हमने देखे हैं। अलग अलग शहरों में इस तरह के मामले अक्सर अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से लोग गैर कानूनी तरीका अपनाना चाहते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे में आप कैसे बचेंगे? साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस एक ही बात कहती है कि किसी भी अनजान शख्स से दोस्ती ना करें, करने से पहले 100 बार सोच लें, विश्वास ना करें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें, किसी को अपनी फोटो ना भेजें और किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलने तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कौन कब आपका गलत फायदा उठाकर आपको ठगी का शिकार बनाएगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरीके से इस लड़के को एक तरीके से हम कह सकते हैं बंधक बना लिया था। तो ऐसे में सावधान अगर आप रहेंगे और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, पुलिस को इस बात की जानकारी देंगे, अननोन लोगों से मिलने से बचेंगे, पैसे खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, तो आप इस तरीके के जो ठगी का नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं क्रिमिनल्स, इनके चंगुल में आने से बच सकते हैं। खास तौर पर हमारे वो दोस्त जो अकेले रहते हैं या फिर अकेलेपन में रहते हैं और किसी भी उम्र में वो हो, नई नई दोस्ती करना चाहते हैं, वही आजकल डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, लेकिन बेहद सावधान रहें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। तो अपना ध्यान रखिए और इस तरह के जो अलर्ट्स हैं उनसे सावधान रहिए। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी और तरह के क्राइम के बारे में, किसी और तरह की आपराधिक साजिश के बारे में, और आपको अलर्ट करते रहेंगे।